नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की। जी। वहाँ एक बड़ा बदलाव चल रहा है ना, कुछ पुनर्गठन और स्टाफ एडजस्टमेंट की खबरें हैं। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा है इस पे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई टीसीएस ये सब क्यों कर रहा है, इसका असर किन लोगों पर पड़ रहा है और कंपनी इसके पीछे क्या बड़ी वजह बता रही है। सही। बात शुरू होती है एक बड़े आंकड़े से, लगभग 2% ग्लोबल वर्कफोर्स, मतलब करीब 12,000 से ज्यादा लोग। हाँ, ये काफी बड़ी संख्या है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि असर ज्यादातर मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट रोल्स पर है। ये थोड़ा चौंकाता है। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत अहम है। आमतौर पर ऐसी कटौतियां निचले स्तर पर ज्यादा होती हैं। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि माजरा क्या है। देखिए, टीसीएस इसे कह रहा है भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने की कवायद। अच्छा। इसमें कई चीजें हैं, जैसे मार्केट एक्सपेंशन, नई टेक्नोलॉजीज, खासकर एआई। एआई तो आजकल हर जगह है। वही तो, एआई को अपनाना और इसी के चलते अपने वर्कफोर्स को रीअलाइन करना, मतलब सही लोगों को सही जगह लगाना भविष्य के हिसाब से। वर्कफोर्स रीअलाइनमेंट। और ये सिर्फ भारत में नहीं है। नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। और ये 2% सुनने में शायद छोटा लगे, पर टीसीएस के स्केल पर देखें तो 12,000 लोग बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे लोग हैं, परिवार हैं। और जैसा आपने कहा, निशाना मिडिल और सीनियर लेवल पर, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अनुभव की तो कद्र होती है ना कंपनी में। होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन कंपनी का जो आधिकारिक बयान है वो ये कि ये कदम बहुत सावधानी से प्लान किया गया है। अच्छा। हाँ, और कह रहे हैं कि क्लाइंट्स को दी जाने वाली सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो लगातार रीस्किलिंग और रीडिप्लॉयमेंट पर भी जोर दे रहे हैं। मतलब कोशिश है कि लोगों को नई स्किल सिखाकर कहीं और लगाया जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तो जाना पड़ रहा है। हाँ, ये सच है। कुछ कर्मचारियों को जाने दिया जा रहा है। और इसकी वजह बताई गई है तैनाती की व्यवहार्यता, डिप्लॉयमेंट वायबिलिटी। इसका असल मतलब क्या समझे? क्या कुछ स्किल्स अब पुरानी हो गई हैं? देखिए, टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने इस पर थोड़ी रोशनी डाली है। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उनके मुताबिक नई टेक्नोलॉजीज, खासकर एआई, काम करने के तरीके बदल रही हैं। जाहिर है। हाँ, वो तो है। तो कंपनी को भविष्य के लिए ज्यादा फुर्तीला, मतलब अजाइल बनना होगा। वो कह रहे हैं कि ये फैसला भविष्य के जरूरी स्किल सेट पर आधारित है। अच्छा, स्किल सेट पर। हाँ, ना कि सिर्फ इसलिए कि एआई लोगों की जगह ले रहा है, ऐसा उनका कहना है। मतलब एआई डायरेक्ट कारण नहीं है। सीईओ तो यही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि ये उनके कार्यकाल के सबसे कठिन फैसलों में से एक था। मुश्किल तो होगा ही, पर ये जो बात है कि एआई सीधा कारण नहीं है, इस पर थोड़ा शक होता है। आजकल इतनी बातें हो रही हैं कि एआई नौकरियां खा जाएगा। शक होना लाजमी है। सीईओ कृतिवासन का बयान अपनी जगह है कि कारण डिप्लॉयमेंट वायबिलिटी है। पर यह भी सच है कि पूरे आईटी उद्योग में एआई और ऑटोमेशन का असर तो बढ़ ही रहा है। हाँ। तो हो सकता है कि एआई सीधे तौर पर लोगों को रिप्लेस ना कर रहा हो, पर यह जरूर बदल रहा है कि किस तरह की स्किल्स चाहिए, कौन सी भूमिकाएं जरूरी हैं। सही कह रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि ये आईटी सेक्टर में जो एक बड़ा बदलाव चल रहा है उसका हिस्सा हो। कंपनियां कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दे रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर रही हैं, खासकर जो ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी अनिश्चितता है उसके चलते। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, टीसीएस भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी, एआई, मार्केट एक्सपेंशन, ये सब प्लान में है जी। और इसी प्रोसेस में वर्कफोर्स को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, खासकर मिडिल और सीनियर लेवल पर। लगभग 12,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। हाँ। वजह बताई जा रही है तैनाती की व्यवहार्यता और भविष्य के स्किल्स, ना कि सीधे सीधे एआई। सीईओ ने इसे मुश्किल फैसला कहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? क्या सोचना चाहिए हमें? देखिए, सोचने वाली बात यह है, टीसीएस का भविष्य के कौशल और एआई पर जोर देना और साथ ही अनुभवी मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट में कटौती करना, ये पूरे आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या संकेत दे रहा है, खासकर उन अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास सालों का तजुर्बा है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। भविष्य में ये तैनाती की व्यवहार्यता का पैमाना क्या होगा? क्या अनुभव का महत्व बदल रहा है, और अगर हाँ तो कैसे? ये सवाल सिर्फ टीसीएस के कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए सोचने वाले हैं।